हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्यूशन क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन होता है कि आएगा और वो आता है। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहोगे मैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ तो आप एक बार देख सकते हो। हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को इसमें करने वाले हैं। मैं इसमें टोटल टोटल 20 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। आप देख लो, ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बिलीव करो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आपको देखने में ये क्वेश्चन हार्ड लगता है, जब मैं आपको इसको कराऊंगा तो आप बोलोगे सर ये बहुत आसान था। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप ज़रूर से इसको लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आप अगर हमें ये भी कमेंट करते हो कि हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हम कोशिश करेंगे हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास बैटरी है। कितने वोल्ट का बैटरी है? 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, अगर 10 वोल्ट का बैटरी है ना, और हम पॉजिटिव वाले को मानते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव वाले को मानते हैं लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? तो 10 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब क्या है कि हायर पोटेंशियल या तो 10 वोल्ट होगा और लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, या तो ये अगर ये 15 वोल्ट होगा तो ये 5 वोल्ट होगा, अगर ये 30 वोल्ट होगा तो ये 20 वोल्ट होगा। ये क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट है, इसका मतलब वो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी ये है 10 वोल्ट। ठीक है, तो अगर वी ए 10 है तो वी बी को 0 होना होगा क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 10। अगर वी ए 15 है तो दूसरे को 5 होना होगा क्योंकि इनका डिफरेंस क्या चाहिए, 10। अगर ये 30 है तो ये 20 होना पड़ेगा, इसका डिफरेंस क्या चाहिए, 10। अगर ये 60 वोल्ट है तो ये 50 वोल्ट होना पड़ेगा ताकि इसका डिफरेंस क्या आ सके, 10। तो जब भी हम बोलते हैं हमारे पास 10 वोल्ट है, इसका मतलब दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात कर ले, ये कोई रजिस्टर है आर, है ना। ओम्स लॉ से हम जानते हैं वी क्या होता है, आई आर के इक्वल होता है ना। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो जब हम बोलते हैं ना वी, एक्चुअली में वो वी क्या है, वोल्टेज। अभी मैंने क्या बताया, जब हम 10 वोल्ट बोलते हैं तो वो एक्चुअली में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये वी बी क्या होता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में हमने अगर मान लिया ये ए है और ये बी है, और करंट जा रहा है हायर से लोअर की तरफ, है ना। ये ए जो है दैट इज हायर पोटेंशियल रीजन और बी जो है लोअर पोटेंशियल रीजन। हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया? मैंने अभी तक क्या क्या बताया, मैंने बताया जब भी हमारे पास बैटरी होगा तो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला होगा वहां पे वैल्यू जनरली ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे हमेशा लो पोटेंशियल होगा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल वाले पे ये जो है ये इस वैल्यू यहाँ से ज़्यादा होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा, ये वाला ये ज़्यादा होगा हाई पोटेंशियल वाला, लो पोटेंशियल वाला कम होगा। ठीक है, बहुत सही। और फिर मैंने आपको बताया अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है ना, और अगर ये ए है और ये बी है, अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए जो कि यहाँ पे है वी ए माइनस वी बी, तो ये इक्वल हो जाएगा करंट आई और रेजिस्टेंस आर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस दिया होगा हमारे पास, हम उसमें करंट निकालेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लिख के करते हैं, इतना तो आपको पहले से ही आता होगा। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, है ना, और वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट, और यहाँ पे है 0 वोल्ट। बहुत सही, ये गिवन है।
हमें क्या फाइंड करना है, करंट 10 ओम से कितना जाएगा। समझिए, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी ए माइनस वी बी 40, आर कितना है 10, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 हो जाएगा, तो 10 4 जा 40 यानी 4 एम्पियर का करंट जाएगा। आंसर आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे बताइए मुझे, 70 और 20, हायर पोटेंशियल है 70, लोअर पोटेंशियल है 20, तो 70 से 20 की तरफ करंट जाएगा। बहुत सही, करंट ऐसे फ्लो होगा। अब मुझे बताइए 70 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, है ना, तो 50 है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 होगा, 5, तो 10 5 जा 50। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कह सकते हो, आई इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, डेल वी बाई आर होता है, डेल वी यानी वी ए माइनस वी बी, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 50, आर कितना है 10, इसलिए 5 एम्पियर। क्लियर है, यही चीज को हम अपने माइंड में करने की कोशिश करते हैं। जस्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, 70 माइनस 20 इज 50, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 होगा 5 से, तो 5 एम्पियर आंसर। अब मुझे बताओ इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 प्लस 10 इज 60, है ना, क्या हो जाएगा 50 माइनस माइनस 10 ना, तो ये 60, और ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 6 एम्पियर जाएगा, 6 10 जा 60। करंट हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बहुत सही। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है। किसी एक बैटरी को लेके हम शुरू करते हैं, चलिए 10 वोल्ट लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ वाले को, इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये 0 है, तो आप देखिए इसके रास्ते में, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजुअल हो सके। ये जो है अगर 0 पोटेंशियल हमने मान लिया, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको 0 मान लिया, तो अगर मैं इसके रास्ते के तरफ जाऊं, आप -10 भी लेके कर सकते हो बट 0 लेके करो, ज़्यादा आसान है। तो जब मैं यहाँ से इसके तरफ जा रहा हूँ, कोई भी ना ही रजिस्टर मिला है ना ही बैटरी मिला है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 पोटेंशियल। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक गया, कोई भी ना ही रजिस्टर है ना ही बैटरी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 पोटेंशियल। यहाँ से लेके यहाँ तक गए, कुछ भी नहीं मिला, ये भी क्या हो जाएगा 0 पोटेंशियल। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बैटरी मिल जा रहा है। तो जब भी आपको रास्ते में बैटरी मिले तो उससे दिक्कत नहीं है ना। रजिस्टर मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्लियर है, बहुत सही। तो जैसे ही हमें बैटरी मिला, आप मुझे बताओ यहाँ पे और यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 हमने दे दिया, ये 0 है और इसको मेंटेन करना है इसके बीच में 80 वोल्ट, तो अगर ये 0 है तो इसको 80 होना होगा, 80 माइनस 0 0 होगा ना, सॉरी 80 माइनस 0 80 होगा, क्योंकि ये 0 बाय डिफॉल्ट हमें मिल गया है तो इसको 80 होना पड़ेगा। ये 80 वोल्ट पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं मिला, ये भी 80 वोल्ट, यहाँ से इधर आते हैं, कुछ भी नहीं मिला, ये भी 80 वोल्ट, यहाँ से इधर आते हैं, कुछ भी नहीं मिला, ये भी 80 वोल्ट। क्लियर है। अब देखो नीचे नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि रजिस्टर है। रजिस्टर जैसे ही सामने आएगा आप उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप रजिस्टर को एज अ कांटा मान सकते हो कि जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर का हमें पोटेंशियल पता चल गया और नीचे का। अब देखिए यहाँ पे बैटरी की तरफ देखिए, यहाँ का पोटेंशियल हम बता सकते हैं। अगर ये 0 है तो इसको 10 होना होगा, 10 माइनस 0 क्या होगा, 10 माइनस 0 इज 10, ये कितना होगा, ये 20 होगा, ये कितना होगा, ये 30 है बीच में, तो ये 30 होना पड़ेगा, 30 माइनस 0 इज 30 वोल्ट। 30 वोल्ट मेंटेन करने के लिए इसको 30 होना होगा ना, क्योंकि 0 यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं करंट की बात करूं, इस रजिस्टर को देखिए, इस वाले को देखिए,
इस वाले रजिस्टर को देखिए, तो ये रजिस्टर को मैं एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है कि कह रहा है यहाँ पे 80 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो जाएगा, 80 माइनस 10। करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, है ना। 80 माइनस 10 इज 70 और ये है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 7 एम्पियर। क्लियर है। ये 80 और ये माइनस का 20, ये 80 और ये माइनस का 20, 80 में से 20 गया 60, यानी ये 6 एम्पियर। ये 80, ये 30 यानी 50, यानी ये 5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे तो हो गया। हमने क्या किया, हमें करंट निकालना था थ्रू इच रजिस्टर, हमने प्रत्येक रजिस्टर के थ्रू करंट निकाल दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द करंट थ्रू इच रजिस्टर, हमने फाइंड कर लिया है। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 10 एम्पियर करंट दे रखा है और 100 वोल्ट जो है बैटरी लगा हुआ है। हमें करना है फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ए एंड बी। ए और बी पे हमें करंट और पोटेंशियल निकालना है। तो मुझे बताओ, अगर ये 100 है ना, यहाँ पे अर्थिंग बोला है, अर्थिंग यानी यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आप 0 ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 ले लिया हूँ। अगर ये 0 है तो ये भी 0 और ये 100 होना पड़ेगा, तब तो बीच में 0 और 100 के बीच में। अगर ये बैटरी है, इसको 0 लेंगे तो इसको 100 लेंगे, तब तो ये 100 वोल्ट बीच में मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट हमने ले लिया, बहुत सही। तो अगर ये 100 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 100 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए करंट जो है वो है 10 एम्पियर का, कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और हमें 5 ओम के थ्रू हमें सॉरी ए पॉइंट पे हमें क्या बताना है, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ए। तो करंट और पोटेंशियल हमें बताना है ए पे क्या होगा। तो ए पे तो करंट वैसे ही हम कह सकते हैं वी ए पे के जो करंट होगा, सॉरी दैट इज आई ए एंड आई बी सेम होगा 10 एम्पियर, है ना, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमें वी ए बताना है, वी ए कितना होगा, पोटेंशियल एट ए। मुझे बताओ, ये है 100 वोल्ट, है ना, और ये है 5। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ है, 10 5 जा 50। देखो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और 5 ओम रेजिस्टेंस है। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। आई 10 एम्पियर, आई आर हो गया 5 ओम। 10 5 जा 50 वोल्ट, 50 वोल्ट खर्च हो गया। 100 रुपया था आपके पास, 50 रुपया आपने खर्च कर लिया, कितना बचा, 50 रुपया। तो यहाँ पे बचा 50 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10। तो फिर से मुझे बताओ 10 3 जा 30, 30 वोल्ट फिर से ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 20 वोल्ट। तो हमारे पास आफ्टर ऑल ए पे आ गया 50 वोल्ट एंड बी पे आ गया दैट इज 20 वोल्ट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अच्छा चलो मैं यहाँ पे भी मान लेता हूँ, सी पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर भी मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे कितना होगा आप कमेंट करके बताओ बिना सॉल्यूशन देखे मेरा। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है ना, करंट तो सेम होता है सीरीज में। ये 10 एम्पियर का, तो 10 10 टू जा 20, 20 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हुआ, 20 माइनस 20 तो जीरो पोटेंशियल। देखो मैंने पहले से भी जीरो रखा है, इसका मतलब हमारा ये जो वैल्यू है दैट इज करेक्ट। सी पे आ जाएगा 20, सॉरी सी पे आ जाएगा जीरो पोटेंशियल, है ना, क्योंकि 20 वोल्ट था और रजिस्टर के वजह से 20 वोल्ट का लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ लास्ट टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज जीरो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड करंट थ्रू इच रजिस्टर, आर दिया है हमारे पास 10 ओम। ठीक है, आर दिया हुआ है 10 ओम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहीं से शुरू कर लो, मैंने इस पॉइंट को मान लिया जीरो। अब यहाँ से यहाँ आए कुछ नहीं मिला, फिर से जीरो, यहाँ से यहाँ आए कुछ नहीं मिला, फिर से जीरो, यहाँ से यहाँ आए कुछ नहीं मिला, फिर से जीरो, यहाँ से यहाँ आए कुछ नहीं मिला, फिर से जीरो। अब देख रहे हैं कि भाई रास्ते में बैटरी है, कितने वोल्ट का, 80 वोल्ट का, और रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये जीरो है तो इसको 80 होना होगा, तभी तो बीच में 80 वोल्ट मेंटेन होगा। फिर मैं यहाँ से आया, यहाँ कुछ नहीं मिला, 80 वोल्ट। नीचे नहीं आ सकते, रजिस्टर है, कांटा है, इधर से इधर आए 80 वोल्ट, इधर से इधर आए कुछ नहीं मिला, 80 वोल्ट।
इधर से इधर आए, कुछ नहीं मिला, 80 वोल्ट। ठीक है, अब हम नीचे आ नहीं सकते किसी में क्योंकि रजिस्टर है, कांटा है। अब हम एक काम तो कर सकते हैं, रजिस्टर के एक तरफ का पोटेंशियल हमें पता चल गया, हम इस तरफ का ये जो डॉट है यहाँ यहाँ का पता कर ले तो हम पता कर सकते हैं कितना इस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो चलो मुझे बताओ, अगर ये 0 है और ये 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो अगर 0 है तो इसको 20 होना होगा, ये 0 है तो इसको 40 होना होगा, ये 0 है तो इसको 10 होना होगा, और इसको 30 होना होगा। क्लियर है? ओके, ये कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लो ये 30 वोल्ट है और ये पहले ही से 0 है, तो इसको 30 ही तो होना पड़ेगा, तब तो बीच में 30 माइनस 30 होगा। क्लियर है? 30 माइनस 0 इज 30। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने बोला था ना ये बहुत आसान है। अब देखो, यहाँ पे 20 वोल्ट का ड्रॉप है और यहाँ पे 80 है, 80 माइनस सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल 80 है, ड्रॉप नहीं है, और ये 20 है पोटेंशियल। 80 माइनस 20 इज 60, और ये 10 ओम है तो 6 से 10 6 जा 60। 80 माइनस 40 इज 40, तो 10 4 जा 40। 80 माइनस 10 इज 70 और 10 7 जा 70। 80 माइनस 30 इज 50, 10 5 जा 50। आया समझ में? तो हमने इस तरह से सारे रजिस्टर में करंट निकाल लिया है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ पोटेंशियल एट ए इज 100 वोल्ट, फाइंड वी बी एंड करंट ओके थ्रू इच रजिस्टर। ठीक है, हमें निकालना है, ए का पोटेंशियल दिया है, इफ पोटेंशियल एट ए इज 100 वोल्ट। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है। ठीक है, पोटेंशियल दिया है, if potential at A is 100 volt, find VB and current। ओके, ठीक है, हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको 100 वोल्ट ले लो। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पहले से 100 वोल्ट ले लो, कुछ भी दे सकता है, अगर जैसा दिया वैसा ही लेना पड़ेगा। अगर ये 100 वोल्ट है तो मुझे बताओ ये कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले शुरुआत में कि अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है, और सॉरी इसको अच्छे से पहले बना के बताता हूँ कैसा था वो। ये 10 वोल्ट का बैटरी है और अगर ये है 20 वोल्ट, तो इसको कितना होना होगा? 10। 20 माइनस 10 इज 10 वोल्ट, है ना? अगर ये 30 वोल्ट है तो इसको होना होगा 20। अगर ये 15 वोल्ट है तो इसको होना होगा 5, है ना? अगर ये 5 वोल्ट है, तो 5 में क्या कितना ऐड करेंगे तो होगा, दैट इज -5। क्लियर है? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 10 आ सके। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसने बोला है कि ए पे आप 100 वोल्ट ले लो। तो अगर मैं ए पे 100 वोल्ट ले लेता हूं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना आएगा ताकि ये 80 मेंटेन हो सके। तो मैं अगर यहाँ पे 20 लिख दूं तो 80 माइनस 20 इज सॉरी 100 माइनस 20 इज 80, तो ये 80 वोल्ट जो है मेंटेन हो जाएगा। अब देखो, तो ये भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ आया तो ये भी 20 वोल्ट, कोई रास्ते पे नहीं आया। यहाँ से अच्छा यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे आया कोई नहीं आया, ये भी 20 वोल्ट। यहाँ से ऐसे आया कोई नहीं आया, ये भी 20 वोल्ट। यहाँ से ऐसे आया कोई नहीं मिला, ये भी 20 वोल्ट। बहुत सही। अच्छा, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट। ऐसे आए कोई नहीं है, 100 वोल्ट। ऐसे आए कोई नहीं है, 100 वोल्ट। ऐसे आए कोई नहीं है, 100 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने ये कर लिया जो ओके
रजिस्टर के हमें साइड में चलो पता करते हैं। अगर ये 20 वोल्ट है और इसको 30 मेंटेन करना है तो यहाँ पे कितना होगा आप मुझे बताओ, है ना। तो नेगेटिव टर्मिनल पे 20 है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा होगा 20 से, तो 50 होना चाहिए ना। तब तो 50 माइनस 20 इज 30। अगर ये 20 है 10 होना है तो मैं बोलूँगा ये 30 कर दो, 30 माइनस 20 इज 10, है ना। ये 40 है 40, तो अगर इसको 60 अगर कर दो तो 60 माइनस 20 इज 40, एंड दैट इज 40 माइनस 20 इज 20। क्लियर है, हमने पोटेंशियल हर जगह का लिख लिया। अब हमें करंट लिखना है, बहुत आसान है करंट। जैसे ही रजिस्टर के दोनों एंड का अगर हमें पोटेंशियल पता चल जाए, करंट तो हमें सही लिख देंगे। मुझे बताओ करंट जाएगा 100 से 40 की तरफ, है ना। टेन टेन ओम है ना। 10 में से 40 गया तो 60, 10 सिक्स जा 60, 6 एम्पियर। 100 में से 60 गया 40, 4 एम्पियर है। 100 में से 30 गया 70, 7 एम्पियर। हाँ, और 100 में से 50 गया 50, 5 एम्पियर। आई होप कि आंसर आपको मिल गया हो, हमने सबके अकॉर्डिंग निकाल दिया। अगला बोल रहा था फाइंड द पोटेंशियल एट बी। वी पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज 20 वोल्ट। ओके, बहुत इजी है ये। नाउ अब हम अगले पार्ट में अगले इसमें जा रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है फाइंड आई इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये है जीरो, जीरो यानी जीरो पोटेंशियल हम यहाँ पे मान रहे हैं, नेगेटिव वाला टर्मिनल है इसलिए। तो ये क्या होगा, ये होगा 80, है ना। ये जीरो है तो ये 80 होगा, बहुत सही, 80 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये जीरो है तो इसको कितना होना होगा, 20, है ना। अगर ये जीरो है, कोई नहीं आया तो ये भी जीरो, कोई नहीं आया तो ये भी जीरो, कोई नहीं आया तो ये भी जीरो। इधर से इधर चलते हैं, इधर कोई नहीं आया तो ये भी 80, इधर भी देखो कोई नहीं आया तो ये भी 80, इधर भी कुछ भी नहीं आया तो ये भी 80। अगर ये जीरो है तो इसको कितना होना होगा, 50, 50 माइनस जीरो। अगर ये 40 है तो ये 40 माइनस जीरो, ये 30। ठीक है, ओके। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाले को। अब आप बताओ, ये रजिस्टर के ऊपर में 80 है और यहाँ पे 20 है। 80 में से 20 गया तो 60, और 10 दिया है तो 6 एम्पियर जो है नीचे की तरफ है। 80 माइनस 30 इज 50, यानी 50, 10 5 जा 50, 5 एम्पियर। 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 इज 40, और ये 10 है, 10 4 जा 40। 80 माइनस 50 इज 30, एंड 10 3 जा 30। तो इस तरह से हमने जो है करंट निकाल लिया हुआ है। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, हमें इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना था। क्लियर है, हम बैटरी के अक्रॉस भी करंट निकाल सकते हैं, मैं वो आगे बताऊंगा। उसमें हम जंक्शन रूल यूज करते हैं, वो भी आसान है। इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट करके, क्योंकि जैसे ही हमें करंट पता चल जाता है प्रत्येक रजिस्टर में, तो आप बैटरी के अक्रॉस भी निकाल सकते हो, हर जगह के अक्रॉस निकाल सकते हो। क्लियर है, बहुत आसान है ये। ओके, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैलकुलेट करेंगे, हर बैटरी के क्रॉस भी करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ का पोटेंशियल है हमने माना जीरो, तो यहाँ से यहाँ आ जाइए ये भी जीरो, यहाँ से यहाँ आ जाइए ये भी जीरो, यहाँ से यहाँ आ जाइए ये भी जीरो। ठीक है, ये अगर जीरो है तो इसको कितना होना होगा, 40, क्योंकि बीच में है, बीच में है 40 का वोल्ट है ना। तो ये भी कितना होगा 40 वोल्ट। ये भी कुछ भी नहीं आया इसके रास्ते में, ये भी 40 वोल्ट, इसके रास्ते में भी कोई नहीं आया 40 वोल्ट।
अगर ये 0 है तो ये होगा 10, अगर ये 0 है तो ये होगा 20, अगर ये 0 है तो ये होगा 10, अगर ये 0 है तो ये होगा 30। सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया, ये 10 नहीं होगा और ये भी 20 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 है, हायर पोटेंशियल पे अगर 0 है तो लोअर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे 0 है तो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा? माइनस का 10 तब तो होगा, और ये होगा माइनस का 20। समझिए इसको, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे इसको 20 वोल्ट मेंटेन करना है, तो यहाँ पे क्या होना होगा? माइनस का 20 होगा, तब ना होगा 0 माइनस माइनस 20, तो 0 प्लस 20, 20 वोल्ट होगा। क्लियर है? इसके वजह से। तो अब आप देखिए, सिमिलरली -10 पे भी यही होगा यहाँ पे। तो मुझे बताइए रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, तो 40 में से 10 गया 30, यानी 3 एम्पियर। 40 माइनस, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 40 प्लस 20 60, यानी 6 एम्पियर। हाँ, 40 प्लस 10 50, यानी 5 एम्पियर। 10 5 जा 50, इसलिए 40 माइनस 30 इज 10, और 10 पहले से ही है, यानी 1 एम्पियर। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। अगले पार्ट पे चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहीं पे भी आप बैटरी के किसी टर्मिनल से शुरुआत कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, दैट इज अर्थिंग ले रहा हूँ, दैट इज जीरो पोटेंशियल ले रहा हूँ। अगर ये 0 है ना, और ये 30 वोल्ट है, तो यहाँ पे होना पड़ेगा 30। ठीक है, और ये अगर 30 है, और तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल पे 30 है और 50 वोल्ट मेंटेन करना है ना, तो ये 80 होगा, है ना, 30 से ज़्यादा होगा। 80 माइनस 30 इज 50, 80 माइनस 30 इज 50। ओके, आगे इधर हम नहीं जा सकते, रजिस्टर है यहाँ का बता देंगे, ये 20 वोल्ट है, आगे नहीं जा सकते, रजिस्टर है। ओके, यहाँ से इधर आ सकते हैं, ये भी 0, इधर से इधर जा सकते हैं, ये भी 0, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए ये भी 0। अब मुझे बताइए 10 ओम जो वाला है, ये वाला, इसके दोनों ओम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो गया? 0, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। यानी अब जो ये 10 ओम है, ये लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 0 एम्पियर, इसीलिए यानी इसमें कोई सर्किट काम का नहीं है, ये 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है फिलहाल। फिलहाल ये किसी काम का नहीं है, इसमें करंट 0 है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 0 है और ये 20 है ना, तो करंट 20 से 0 की तरफ जाएगा, यानी करंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत खूब। और 20 माइनस 0 इज 20, 20 का पोटेंशियल है और 10 है, 10 टू ज़ा 20, 2 एम्पियर ऊपर की तरफ जाएगा। ये 80 है और वो 0 है, तो 8 एम्पियर ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारे पास है 40 वोल्ट। ओके, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये है 0 वोल्ट, तो इसको क्या होना होगा? 40। तो यहाँ से ये ऐसे आया, कोई नहीं मिला, तो ये भी 0, है ना। ओके, यहाँ पे ये बैटरी मिल गया। ओके, यहाँ पे, यहाँ से शुरू कीजिए, ये कुछ भी नहीं मिला, 0 वोल्ट। ठीक है, और इसके इधर हम गए, ये हो गया 30 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 30 है तो इधर कितना होगा? 80, 80 माइनस 30 इज 50, अगर ये 0 है तो ये 20 होगा। ठीक है, ये 40 है। ठीक है, और अब हम कहीं नहीं जा सकते। तो मुझे बताइए, यहाँ पे करंट जो पहला रजिस्टर है 10 ओम, इधर जाएगा, 40 से 10 0 की तरफ जाएगा, तो पोटेंशियल हो गया 40, 10 4 जा 40, यानी 4 एम्पियर नीचे की तरफ आएगा। 40 और ये 20, यानी 20 आ गया, और तो 2 एम्पियर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है,
ओके एंड 40 और ये 80 है, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा 80 से 40 की तरफ। तो 80 माइनस 40 इज 40, 10 4 जा 40, 4 एम्पियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं वोल्टेज के अक्रॉस बता देता हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए ये 40 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल 40 है। फिलहाल मैं करंट की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा है, एक ऐसा है। आप देखिए यहाँ पे 4 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर निकल रहा है और यहाँ से 4 एम्पियर बाहर निकल रहा है ना। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होता है, सेम होता है ना, केसीएल से। तो 4 एम्पियर बाहर आया, 2 एम्पियर बाहर आया, 4 2 6 आया, कितना आया, कितना यहाँ पे पॉइंट पे 4 ही एम्पियर आया। तो 2 एम्पियर और आना चाहिए, तो 2 एम्पियर इधर से आएगा। तो आप कह सकते हो बैटरी के थ्रू जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कैसे, बाय जंक्शन से। जब भी बैटरी के थ्रू निकालेंगे जंक्शन से इसमें। ओके, 2 एम्पियर आ रहा है। आप पावर भी निकाल सकते हो, P इक्वल्स टू वी आई। तो बैटरी कितना है, 40 वोल्ट का, है ना, और करंट कितना जा रहा है, 2। तो क्या हो जाएगा, 80 वाट हो जाएगा। क्लियर है। आप इस तरह से बैटरियों का भी निकाल सकते हो। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमें एमीटर दिया हुआ है, तो हमें एमीटर के अक्रॉस रीडिंग भी बताना है, ठीक है। तो चलिए लेके आते हैं। 2 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा 2 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर ऐसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जंक्शन पे 4 आ रहा है, 2 जा रहा है, तो इसका मतलब 2 भी और भी इधर से जाएगा। तो एमीटर जो है, एमीटर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। तो एमीटर एमीटर जो रीडिंग देगा दैट इज 2 एम्पियर रीडिंग देगा। एम्पियर कितना रीडिंग देगा, 2 एम्पियर। आई होप कि आपको समझ में आया। हम कैसे निकाल रहे हैं, जंक्शन रूल से। कितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, यानी जितना रुपया आएगा उतना ही तो आप खर्च कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं इनकमिंग करंट जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 ओम है, कितना ओम है, 10 ओम है, और ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 20 वोल्ट और ये 10 ओम। ओके, बहुत सही। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर लो। मैंने इसको मान लिया, यहाँ के जो ये था इसको हमने मान लिया 0। तो ये कितना होगा, 20। अगर ये 20 होगा तो इधर आइए, इधर कोई नहीं है, ये भी 20 है ना। अगर ये 20 है तो इधर से इधर आइए, कोई नहीं है, ये भी 20। बहुत सही। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, ये होगा 50। तब तो 50 माइनस 20 20 होगा, ठीक है। अगर ये 20 है पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला यहाँ पे क्या होगा, ये होना चाहिए 0, क्योंकि 20 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना। बहुत सही। हमने अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक निकाल सकते उसके बाद रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 एम्पियर ऐसे आ जाएगा। बहुत सही। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0 है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा 5 एम्पियर का, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 20 और 20, 20 माइनस 20 इज 0, 20 माइनस 20 इज 0। इसका मतलब 0 एम्पियर यहाँ से करंट जाएगा। V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू V बाई डेल V बाई आर होता है, और पोटेंशियल क्या है, 0, R क्या है, 10, इसलिए 0। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, ये होगा 50, ठीक है। यहाँ से इधर आते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिला, ये भी 50। यहाँ से इधर आते हैं, कुछ नहीं मिला, 0। यहाँ से इधर आते हैं, कुछ नहीं मिला, 0। ये कुछ नहीं मिला, 0। अगर ये 40 है तो इसको 40 होना होगा,
तो हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तो अगर ये 0 है तो ये होगा 20, अगर ये 0 है तो ये होगा 10। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 50 माइनस 40, 10 और 10 गिवन है यानी 1 एम्पियर जाएगा। 50 माइनस 10 इज 40 यानी 4 एम्पियर आएगा। 40 माइनस 20 यानी 22 एम्पियर आएगा। हो गया, दैट्स आंसर। बहुत फास्ट बन रहा है, आपको होप कि समझ में आ रहा हो। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ओके, बहुत फास्ट हम बनाएंगे। ये देखो, ये 0 होगा, इधर सीधा रहो, कोई नहीं मिला 0, इधर से इधर जाएंगे यानी ये 50, इधर कोई नहीं मिला, फिर से ये 50, 50 माइनस 0। ओके, यहाँ पे पहले बताओ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे 10 होगा। 50 माइनस 10 इज 40 और 10 दिया हुआ है, 4 10 जा 40, 4 एम्पियर। 50, ओके, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 20, 50 माइनस 20 इज 30, 30 यानी 3 एम्पियर। ओके, अगला क्वेश्चन पे हम आ गए। गड़बड़ है, ये 100 वोल्ट है। क्या ये 100 वोल्ट है? ओके, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये 0 है तो ये होगा 100, तो ये भी हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी आ जाओ 100, क्योंकि रास्ते में कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, इसीलिए 100। बहुत सही। यहाँ पे आते हैं, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये 0 है तो ये यहाँ पे क्या होगा? 30। अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 20। तो 100 माइनस 20 इज 100 माइनस 20 इज 80, यानी 8 एम्पियर इधर से होगा। 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 इज 100 यानी 10 एम्पियर। 100 माइनस 30 इज 70 और 10 7 जा 70। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ से शुरू करते हैं। ये 0 है तो ये हो जाएगा 40, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, और ये 20 है तो ये 20। ओके, ये पॉजिटिव वाला है 0, तो ये क्या होगा? माइनस 20 होगा। क्लियर है? तब तो 0 माइनस माइनस प्लस होके 20 हो जाएगा। ये 0 है, रेजिस्टेंस आगे इधर नहीं लिख सकते, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 40 रास्ते में कोई नहीं आया था इसलिए। ठीक है, और कहीं पे मूव नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? -20, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 20। तो मुझे बताओ, करंट ऐसे फ्लो होगा हायर से लोअर की तरफ। 40, 40 माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 एम्पियर। -20 और ये 0 से -20 की तरफ जाएगा, तो 0 प्लस 20 इज 20 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। ओके, दैट इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है दैट इज सिमिलर। उसमें क्या हो रहा है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अ, ये वाला आप भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 40 और ये 10 ओम है। 10 ओम है और ये 20 वोल्ट है। अच्छा, बैटरी का पोलैरिटी चेंज करके है इसमें, कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इससे पहले हमने उल्टा रखा था, तो क्या आएगा? ये 20 वोल्ट है। ठीक है, ये 10 ओम, ये 10 ओम। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए आंसर वापस से। तो ये अगर 0 है तो ये होगा 40,
ये 40 तो ये भी 40, यहाँ पे चलते हैं ये 0, यहाँ पे चलते हैं ये 0, इधर 20 मेंटेन करना है तो ये होगा 20, ये होगा 20। 40 माइनस 20 इज 20, यानी 2 एम्पियर इधर जाएगा। 20 माइनस 0 इज करंट इधर जाएगा, ये भी 2 एम्पियर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सर्कल टाइप का क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है तो ये हो गया जीरो पोटेंशियल, ये हो गया पॉजिटिव में 40। अगर ये 40, अब देखो बाकी रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है। अब देखो ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, कोई नहीं है रास्ते में ना, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो। अब मुझे बताओ 40 से जीरो की तरफ जाएगा ना, सबकी तरफ ऐसे ही जाएगा। तो 40 माइनस जीरो इज 40, यानी 10 4 जा 40, 4 एम्पियर इधर जाएगा। यहाँ पे भी 4 एम्पियर जाएगा, सेम ही है सब में, तो 4 एम्पियर। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैंने माना जीरो, तो ये सारे पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, और ये जीरो। अगर वो जीरो है तो ये क्या होगा 20, है ना। तो अब इसका भी हो गया 20 माइनस जीरो इज 20 माइनस जीरो इज 20, यानी 2 एम्पियर। 20 माइनस जीरो इज 20, यानी 2 एम्पियर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 20 है और ये, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव वाले पे 60 वोल्ट मेंटेन करना है तो कम होना चाहिए, यानी 40, सॉरी दैट इज माइनस 40, है ना। तो 20 माइनस माइनस 40 इज 60, 60 माइनस 20 आप ऐसे भी सोच सकते हो, माइनस 40 आ जाएगा, 20 माइनस 60 करिए। ओके, तो यहाँ पे है जीरो से माइनस 40 की तरफ करंट जाएगा, दैट इज 40 है तो 4 एम्पियर, क्लियर है। ओके, एक और क्वेश्चन हमारा है इसमें, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये हमने मान लिया कि ये ज़ीरो है, तो ये अगर ज़ीरो है तो ये कितना होगा 40, रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो तो ये क्या होगा 60, ठीक है। तो देखो ये 40, ये ज़ीरो, करंट ऐसे फ्लो होगा, 40 माइनस ज़ीरो इज 40, यानी 4 एम्पियर। ज़ीरो है और ये 60 है तो करंट ऐसे जाएगा, 60 माइनस ये 6 एम्पियर, 60 माइनस ज़ीरो इज 6 एम्पियर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगाया है, बट फास्ट में हमने ये किया है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम ये हो जाएगा जीरो पोटेंशियल अगर हम ले रहे हैं तो इसको टैन होना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये टैन है और बीच में मेंटेन करना है 20 वोल्ट और पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी 10 से ज़्यादा होगा, 30 होगा, 30 माइनस 20 इज, सॉरी 30 माइनस 10 इज 20। ओके, अगर ये 30, अब देखो आगे कहीं भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 40, अगर ये 40 तो ये भी 40। तो मुझे बताओ 40 से 10 की तरफ करंट फ्लो होगा, दैट इज 4 एम्पियर, एंड 40 से 10 की तरफ यहाँ पे भी जाएगा, दैट इज 40 है तो 4 एम्पियर। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 40 माइनस 10 है, 40 माइनस 10 इज 30, यानी 3 एम्पियर होगा, एंड 40 माइनस 30 इज 40 माइनस 30 इज 10, यानी 1 एम्पियर। ओके, यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।